हेलो सब्सक्राइबर्स, तो फिर आ गया हम लोग एक बार हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लेकर। फर्स्ट चैप्टर मैं करा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट सोचोगे कहाँ ढूंढो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट 8 स्टैंडर्ड की ओपन करो और आंसर देख लो। और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, मतलब जिस 4 to 12 सारे एक्सप्लेनेशन मैंने किए सारे चैप्टर के, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गेहूँ के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। तो उसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, ठीक है। दूसरी बहन ने जो है चांदी की एक डिब्बी में रख दिया। फिर तीसरी बहन ने क्या किया, सोचती रही। फिर उसके बाद उसने बागीचे में सामने जाकर बो दिए। और चौथी बहन ने उसे भूनकर खा लिया। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य को फिर से लिखना है। तो सबसे पहला जो है कि आपको वाक्य को चेंज करके लिखना है। सभी एक के उत्तर के बाद सभी के उत्तर राजा को बड़ी निराशा हुई, है ना। तो इसमें आंसर मैंने सेकंड में लिखा है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर एक रथ एक बड़े हरे भरे खेत के सामने रुक गया। तो यहाँ पर देखना है कि एक रथ बड़े हरे भरे खेत के सामने रुक गया। जैसे मतलब उन्होंने किस हिसाब में बोला, उसके क्रमांक के हिसाब से लगा के लगाना है। तो मैंने उसके क्रमांक के हिसाब से लगा दिया, आप यहाँ से कॉपी कर लेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या करना है, आपको सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य में लिखना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो आंसर आपका मकसद, सो मैं उन्हें डैश कर खा गई, यानी भून कर खा गई। चौथी बहन के बारे में बोल रहा है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। आंसर है आपका उत्तराधिकारी, ठीक है। फिर इसे तुम अपने पास रखो डैश 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। कितने साल बाद? 5। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। अब आपको परिणाम लिखना है, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम कि मतलब क्या हुआ। जो सबने काम किया तो अलग अलग सबका रिजल्ट आया ना, तो किसका कैसा रिजल्ट रहा। गेहूं के दाने को बोने से अधिक फसल तैयार हुई, 100 दाने लाखों दानों में बदल गए। तो जिसने बोया था, यानी 100 दाने बोया था, तो लाखों दानों में बदल गए। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, ठीक है। सभी के उत्तर सुनकर राजा को बहुत निराशा हुई। क्या हो गया था, राजा को निराशा हुई थी ना, राजा उदास हो गया था सबका आंसर सुनकर। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने पर क्या परिणाम हुआ। संदूक में सभी दाने सड़ गए। अभी आप कोई दाने रखोगे तो कुछ टाइम के बाद तो वो सड़ ही जाएंगे ना, अगर वो अनाज रहेगा तो। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही आंसर है, वहाँ पे हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने क्लियर हैंड राइटिंग में फिर से यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, उसने राजा को सच सच बता दिया। तो राजा ने कड़क कर पूछा था, तो उसने क्या सच सच सब बता दिया था। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आंसर की तरफ। तो फाइनली यही आपका लास्ट आंसर था। आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम थर्ड चैप्टर में। और आप किस चैप्टर का और किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहते हो, प्लीज़ फटाफट कमेंट करके बता दो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर समझना है आपको, तो चैप्टर का नाम लिखो, जो भी स्टैंडर्ड में हो आप चैप्टर का नाम लिखो, है। और उसके आगे लिखो एक्सप्लेनेशन। या तो क्वेश्चन आंसर चाहिए तो सिर्फ चैप्टर का नाम लिखो और उसके आगे क्वेश्चन आंसर लिख दो। आपको उसी दिन वो 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।